Hello बच्चों, let's read our question. So the question is explain the following. ये सारे statements आपको given है and इसमें आपको one by one explain करना है. So key concept for the first equation is gallium has higher ionization enthalpy. So gallium की जो ionization enthalpy है aluminium के comparison में वो higher है because gallium में present होता है D and F electron. Presence of D and F electron causes poor shielding effect. D और F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी फॉर गैलियम, राइट. सो सेकेंड इज बोरॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज B3+ आयन. बोरॉन जो है B3+ आयन में एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बोरॉन की जो साइज होती है दैट इज वेरी स्मॉल. बोरॉन हैज small size and sum of ionization enthalpy of first and second and third is very high. So ionization enthalpy अगर बोरॉन में देखिए फर्स्ट प्लस ionization enthalpy सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एंड ionization enthalpy थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. और हाई हो जाएगा इसके लिए ये +3 आयन में एग्जिस्ट नहीं करता, ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, राइट. थर्ड इज aluminium form AlF6 -3 ion but boron does not form BF6 3- ion, right. Third is AlF6 3- ion exist करता है but BF6 3- ion exist नहीं करता, ओके और ये एग्जिस्ट करता है. सो इसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल. एल्यूमिनियम हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल एंड बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, 3d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर एक्सपेंड नहीं कर सकता. सो एल्यूमिनियम कैन expand its कोऑर्डिनेशन नंबर को ये एक्सपैंड कर लेता है एंड फॉर्म AlF6 3- आयन. बट अगर बोरॉन के केस में देखें, बोरॉन के केस में कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. सो बोरॉन डू नॉट हैव d orbital, so unable to form BF6 3- ion, right. Third statement is showing that PbX2 more stable होता है देन PbX4. इसके लिए रीजन देना है, राइट. सो Pb+4 क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले गेन कर लेता है एंड Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. और Pb+2 लेड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब ये अपने मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा, इसीलिए PbX2 तो स्टेबल होता है बट PbX4 स्टेबल नहीं होता है. फिफ्थ स्टेटमेंट इज Pb+4 act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Sn+2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. और हमारा Sn+2 जो है वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे,
राइट। सो अगर हम इसका रीजन देखें तो Pb+4 गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड Pb+2 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, यानी ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर हम Sn+2 का केस देखें, Sn+2 अपने मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज +4। सो Sn+2 जो है वो Sn+4 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है और वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज शोइंग दैट electron gain enthalpy of chlorine is more negative as compared to fluorine. So electron gain enthalpy, one is electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है क्लोरीन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है? सो रीजन इज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज वेरी स्मॉल। साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन will feel interatomic रिपल्शन, इंटर एटॉमिक रिपल्शन फील होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। सो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन का लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो इलेक्ट्रॉन gain enthalpy is less negative as compared to chlorine, right? And our seventh statement is showing that thallium nitrate act as oxidizing agent. Thallium nitrate TlNO3 thrice act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाले तो थैलियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम इज मोर स्टेबल इन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम इज स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर थैलियम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो खुद को रिड्यूस करेगा +1 में एंड दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। सो इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। Our eighth statement is carbon shows catenation property but lead does not. कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। तो कार्बन तो हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसका कैटेनेशन पावर हाई होता है, कैटेनेशन पावर। बट लेड जो है नो कैटेनेशन शो करता है, इसमें कोई भी कैटेनेशन नहीं होती है। सो द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन इज carbon has strong tendency to link with another, strong tendency to link with another to form chain and rings, to form chain and रिंग्स और चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है कार्बन खुद से ही लिंकिंग करके, और इसको बोलते हैं कैटनेशन। ये प्रॉपर्टी होती है कैटनेशन की। एंड अगर हम लेड की बात करें, साइज इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज करता है, और सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग डिक्रीज करेगा, और इसीलिए
इसीलिए लेड जो है कैटेनेशन शो नहीं करता बट कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो अवर नाइन्थ स्टेटमेंट इज BF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज। BF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो BF3 का जो हाइड्रोलिसिस होगा वो कंप्लीटली नहीं होगा, बिकॉज BF3 जो है इसमें BF3 हैव partial double bond character, partial double bond character due to back bonding, due to back bonding। इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। सो जब BF3 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा 3 moles of H2O, it will undergo partial hydrolysis, it will give H3BO3 and HF देगा, right? So H3BO3 फर्दर HF के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा H प्लस BF4 माइनस एंड 3 moles of H2O, राइट? अब अगर हमको रिएक्शन बैलेंस करना है तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी 3 है। सो 3HF and 3HF will be cancel out and overall reaction जो आएगा वो आएगा 4BF3 प्लस यहाँ पर 4 हो गया प्लस 3 मोल ऑफ H2O, it will give H3BO3 plus 3 moles of BF4 minus and 3 moles of H plus, right? अभी ये बैलेंस इक्वेशन। तो लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि एलिमेंट सिलिकॉन जो है ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना सकता बट कार्बन बनाता है। सो इन ग्रेफाइट में कार्बन इज sp3 hybridized, right? Carbon has a tendency to form multiple pi-pi bond. Carbon has tendency to form multiple pi bond, p-pi bond due to its smaller size and highest electronegativity. Due to its smaller size and higher electronegativity, इसकी electronegativity बहुत ज़्यादा है एंड साइज स्मॉलर है, जबकि सिलिकॉन का साइज इंक्रीज कर जा रहा है। सिलिकॉन हैज लार्जर साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन की कम है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। Thus, silicon cannot form a graphite-like structure. Thus, silicon cannot form graphite-like structure. Graphite-like structure नहीं बनाता है। I hope you understand it well. Thank you so much.